तो बात यह है, भक्त का जो मन होता है ना, अलग होता है। संसार की संपदा हो या विपदा हो, उसे स्पर्श नहीं करता। भरत के पास अयोध्या का राज्य रूपी संपदा हो या भरत जी के ऊपर कलंक की विपदा हो, भरत जी को चलना अपने भक्ति पथ पर ही है। कलंक भी लगा, जी भरकर अयोध्या वालों ने गालियां भी दी। अयोध्यावासी ने कहा इसी के मन में लालच रहा होगा तो कैकेयी ने राज मांग लिया, नहीं तो कैकेयी तो राम को बड़ा प्रेम करती थी। कलंक हो या सम्मान, भक्त को विचलित नहीं करता। विभीषण सुग्रीव को अभिमान था ना, हम भगवान के प्रेमी हैं, सखा हैं, भक्त हैं, और भगवान भी इतना प्रेम करते हैं, उन्हें लंका और किष्किंधा का राज्य दे दिया है। विभीषण सुग्रीव पुष्पक विमान से अयोध्या गए भगवान के साथ। भगवान तो अयोध्या बाद में गए, पहले नंदीग्राम गए, जहाँ भरत 14 वर्ष तक तपस्या किए थे, फिर अयोध्या साथ लेकर गए। लंका का वैभव या किष्किंधा का वैभव अयोध्या के वैभव के सामने वैसे भी फीका था। चोरी के धन के साथ धनी के हाथों पकड़ा जाए तो चोर की जो हालत होती है एकदम सकपका जाता है, वैसे ही हालत विभीषण और सुग्रीव की हुई। सकपका गए, मुखमुद्रा सकुचा गई, वैसे ही हालत दोनों की हो गई। तो चोर कौन? विभीषण और सुग्रीव, और धनी कौन? भरत जी। और धन क्या? राम की भक्ति। भरत जी ऐसे हैं, अयोध्या के बाहर गांव में रहते हैं, गांव में भी नहीं, गांव के बाहर जंगल में गड्ढा खोद कर गुफा बना कर रहते हैं, कुश का बिछावन लगा कर रहते हैं। ऐसा एक व्यक्ति जो धनवान थे, पर कानपुर के पास गांव में, सार गोपालपुर गांव है, में गड्ढा खोद कर गुफा बनाकर रहते थे, नाम था पथिक जी। वहीं पर स्वामी अमृताश्रम जी भी रहते थे। शुरुआती दिनों में पथिक जी पूजा पाठ तपस्या के लिए गड्ढा खोद कर गुफा जैसा बनाकर रहते थे। वहाँ पीली मिट्टी थी, मुल्तानी मिट्टी की तरह होती है, लिपाई पुताई के लिए। गुफा खोद कर कैसे बनाते थे? ऊपर एक छोटा सा छेद कर अंदर मिट्टी को खोद कर निकाल कर ऊपर की परत वैसे ही रहती थी, वो छत बन जाता था, और अंदर अंदर गहराई में खोदते चले जाते थे। पीली मिट्टी और गोबर मिलाकर लिपाई करने पर घर सोने की तरह चमकने लगता था। तो इस तरह से फर्श और दीवार सिर्फ गोबर से लिपा जाता था उन दिनों। तो 2-3 फीट मोटी छत और अंदर 10 से 11 फीट खोदने पर एक छोटा सा कमरा बन जाता था। गुफा की तरह उसमें रहते थे पथिक जी। पथिक जी का परमार्थ आश्रम हरिद्वार में भी उनका मंदिर बना है। उन्होंने कई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी, पर अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाया। बाद के दिनों में जब हरिद्वार रहने लगे तो परमार्थ के पास लोगों के साथ सत्संग करते थे। एक सीमेंट की बोरी बिछाकर उसी पर बैठते थे। वे जो आते थे उसे कहते तुम अपने अपने आसन लेकर आना, मेरे पास कुछ नहीं है। ये थे पथिक जी, बीतराग, निर्मोही। हरिद्वार के सभी सन्यासी उन्हें महात्मा मानते थे, मठाधीश नहीं थे, सचमुच संत थे। एक बार भारत माता मंदिर के सत्यमित्रानंद की बहुत बदनामी हुई, अखबार में छपा था। इंदिरा गांधी से उद्घाटन करवाकर फिर वहां उनके विरोधी को बुला लिया। प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जब पता चला इंदिरा गांधी को, तो श्रीपति मित्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, दूसरे दिन अखबारों में सत्यमित्रानंद जी के बारे में आलोचना छपवाई। तो सत्यमित्रानंद जी बड़े दुखी मन से पथिक जी के पास गए। चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले बोरी पर बैठकर अपनी पीड़ा सुनाई। तो पथिक जी बोले, मान मिलता है तुम्हें, मान सहे, अब अपमान सहन करो, सब भगवान देता है, नहीं आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद तो कोई इंदिरा जी देंगी, तुम्हें हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, इंदिरा जी के आशीर्वाद की जरूरत है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, इंदिरा जी प्रसन्न हो जाए। बहुत साफ सुथरा बोलते थे। सत्यमित्रानंद जी ने माफी मांगी जाकर और इंदिरा जी प्रसन्न हो गई, और सवेरा हुआ, आलोचना रुक गई। तो भक्त को ना अपमान विचलित करता है, ना मान विचलित करता है। भरत जी यही हैं,